आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा ई शिक्षण कार्य में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा प्रथम, विषय नैतिक शिक्षा। आज का अपना अध्याय 16, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक एक प्रतीक चिन्ह है जिसे किसी देश द्वारा अपने प्रतीक रूप में उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है, तय किया जाता है। सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, इसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। यानी 4 शेर हैं और चारों दिशाओं में उनके मुंह किए हुए हैं। हमको सामने से देखने पर केवल एक सिंह ही दिखाई देता है, लेकिन इसको अगर चारों तरफ से देखा जाए तो इसमें 4 सिंह हैं जो आपस में आमने सामने पीठ करके खड़े हैं। राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। यह भारत की सबसे लंबी तथा पवित्र नदी है। इसे भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। यह नीले पंखों वाला पक्षी है जो बादलों को देखकर नाचता है। हमने भी मोर देखा होगा। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तिरंगे झंडे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना गया है। इसमें 3 रंग केसरिया, सफ़ेद व हरा होने के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। यानी इसमें 3 रंग होने के कारण इसको तिरंगा कहते हैं। इसके बीच में एक चक्र भी होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। केसरिया त्याग और वीरता का, सफ़ेद शांति का और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बरगद के पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। इसे वट वृक्ष या बड़ भी कहा जाता है। इसकी एक विशेषता है कि इसकी जो शाखाएं होती है, जो टहनियाँ होती हैं, उनमें से जड़ें निकलकर हवा में लटकती रहती है। ये बहुत ही सुंदर वृक्ष और एकदम सायादार वृक्ष होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसे राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। यह जल में खिलने वाला सुंदर पुष्प है। गुलाबी रंग का पुष्प है और यह जल में खिलता है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। यानी हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय पशु, सामने चित्र दिखाई दे रहा है बाघ का। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। शालीनता
दृढ़ता, फुर्ती व अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइगर। बाघ को अंग्रेजी में टाइगर कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। सबसे अंतिम राष्ट्रीय फल आम। आम फलों का राजा। आम को हमारे देश का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। इस प्रकार से यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। धन्यवाद।